स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, प्रेम। प्रेम? हाँ, बहुत गहरा विषय है। हाँ, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हमारे पास आचार्य प्रशांत की पुस्तक द लवर यू हैव बीन मिसिंग का एक हिंदी सारांश है और हम इसी के जरिए प्रेम की एक गहरी, थोड़ी अलग समझ को खंगालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आचार्य प्रशांत। हाँ, उनके विचार तो काफी अलग होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस सारांश से उन मुख्य विचारों को निकालना जो हमें बताते हैं कि प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या आकर्षण से कहीं ज्यादा है, शायद एक तरह की सार्वभौमिक अवस्था। हाँ, ये सार्वभौमिक अवस्था वाली बात दिलचस्प है। देखते हैं कि ये स्रोत प्रेम को कैसे परिभाषित करता है, खासकर उस चीज से जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में आकर्षण कहते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सारांश ना शुरुआत से ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये प्रेम को सिर्फ एक भावना या एहसास मानने की बजाय हमारी सच्ची प्रकृति या असली स्वभाव के रूप में देखने का नजरिया पेश करता है। हमारी सच्ची प्रकृति। हाँ, और यहीं से ये आकर्षण और प्रेम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लायक फर्क पर जोर देता है। हाँ, और ये फर्क काफी बुनियादी लगता है ना। सारांश कहता है कि जिसे हम आमतौर पर आकर्षण कहते हैं, वो अक्सर स्वार्थ पर टिका होता है। सही। मतलब हम किसी की तरफ इसलिए खिंचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, चाहे वो खुशी हो, सुरक्षा हो या कुछ और। ये तो काफी जानी पहचानी बात लगती है ना। हम अक्सर इसी तरह रिश्तों को देखते हैं। सही कहा, ये बहुत आम है, रोजमर्रा की बात है। लेकिन यहीं पर पुस्तक एक बड़ा मोड़ लेती है। इसके विपरीत प्रेम को निर्वचन बताया गया है, कारणहीन और स्वार्थ रहित। निर्वचन, कारणहीन, स्वार्थ रहित, ये तो भारी शब्द है। हाँ, इन शब्दों पर गौर करें। निर्वचन यानी जिसकी कोई व्याख्या ना की जा सके, जो शब्दों से परे हो। कारणहीन मतलब जिसके पीछे कोई वजह ना हो, कोई इसलिए ना हो। और स्वार्थ रहित यानी जिसमें अपना कोई फायदा देखने की सोच बिल्कुल ना हो। मतलब कोई वजह ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ बाहरी गुणों का आकर्षण नहीं है। तो ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं रहा। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं उससे प्रेम करती हूँ क्योंकि वो सुंदर है या क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता है, तो पुस्तक के अनुसार ये प्रेम नहीं, आकर्षण होगा। सारांश तो यही इशारा करता है, क्योंकि इन दोनों वजहों में मैं और मेरा फायदा केंद्र में है। अच्छा। पुस्तक के अनुसार प्रेम की अवस्था में मैं गौण हो जाता है, मतलब पीछे हट जाता है, और दूसरा पक्ष या कहें कि प्रेम का जो विषय है वही प्रमुख हो जाता है। मैं पीछे हट जाता है। हाँ, ये एक तरह का आंतरिक परिवर्तन है, जहां व्यक्ति की अपनी चिंताएं, अपनी जरूरतें, अपना स्वार्थ वो पीछे छूट जाता है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, बल्कि होने की एक अलग अवस्था है। सोचिए, एक ऐसा लगाव जहां पाने की इच्छा ही ना हो। ये वाकई सोचने वाली बात है, प्रेम को स्वार्थ से इतना अलग कर देना। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आम मुहावरा है जिसके बारे में सारदिच बात करता है, प्रेम में पड़ना या गिरना। हाँ, फॉलिंग इन लव। हाँ, अक्सर हम इसे ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई हादसा हो जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पर पुस्तक कहती है कि ये समझ भी भ्रामक है। इसमें कुछ और गहरा मतलब छिपा है। यहाँ वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, ये गिरना शब्द बड़ा भ्रामक है सच में। सारांश के मुताबिक प्रेम में गिरना असल में उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार। हाँ, ये गड्ढे में गिरना नहीं, बल्कि उस मैं का गिरना है जो खुद को दुनिया का केंद्र समझता है, जो हर चीज को अपने फायदे नुकसान से तौलता है। तो ये नियंत्रण खोना नहीं, बल्कि अपने बनाई हुई सीमाओं का, अपने अहंकार की दीवारों का ढह जाना है। अहंकार का गिरना यानी मैंपन का खत्म होना। क्या ये वही स्वार्थ रहित अवस्था है जिसका जिक्र पहले हुआ? हाँ बिल्कुल, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब स्वार्थ नहीं रहता तो अहंकार टिक नहीं सकता। अच्छा। ये गिरना एक तरह से मुक्ति है, अपनी छोटी पहचान से, अपनी चिंताओं से। और यही उस सार्वभौमिक प्रेम की अवधारणा से जुड़ता है जिसका पुस्तक में उल्लेख है, जहां व्यक्तिगत में प्रेम के अनुभव में ऐसे घुल जाता है जैसे नदी सागर में। वो अलग नहीं रहता। ये पतन नहीं, उत्थान है, एक ऊंची अवस्था में पहुंचना है। ये प्रेम की काफी आदर्शवादी और शायद मुश्किल परिभाषा लगती है, अहंकार का पूरी तरह से घुल जाना। रोजमर्रा के रिश्तों में इसे कैसे देखा जा सकता है? मुश्किल तो है, हाँ। इसी संदर्भ में पुस्तक रिश्तों में 3 स्तरों या अवस्थाओं का भी जिक्र करती है: अज्ञान,
भय और अंततः प्रेम। क्या आप इन स्तरों को थोड़ा और खोल सकते हैं? ये अहंकार वाली बात से कैसे जुड़ते हैं? हाँ, ये स्तर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाते हैं कि हम आमतौर पर रिश्तों में कहाँ अटके हो सकते हैं। पहली है अज्ञान की अवस्था। जी। ये वो है जहां हम शायद रिश्तों की हकीकत को, अपनी या दूसरे की असली जरूरतों को या अपनी भावनाओं के असली स्रोत को समझते ही नहीं। हम बस ऊपरी सतह पर जी रहे होते हैं, बिना गहरी समझ के। जैसे हमें पता ही नहीं कि हम क्यों किसी रिश्ते में हैं या उससे क्या चाहते हैं, बस चले जा रहे हैं, बिल्कुल। बस एक पैटर्न में। और फिर आता है भय का स्तर। और ये बहुत शक्तिशाली है। डर, हाँ, ये तो रिश्तों में बहुत होता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, ठुकराए जाने का डर, दूसरे को चोट पहुंचाने का डर, खुद चोट खाने का डर, अनगिनत डर। ये डर रिश्तों को जकड़ लेते हैं, उन्हें बोझिल और तनावपूर्ण बना देते हैं। सही। और ये डर सीधे सीधे अहंकार से जुड़ा है, क्योंकि अहंकार ही है जो खुद को बचाना चाहता है, जिसे खोने से डर लगता है। अज्ञान और भय, ये दोनों अवस्थाएं हमें बांधती हैं, सीमित करती हैं। और तीसरा स्तर प्रेम, वो इनसे कैसे अलग है? तीसरा स्तर प्रेम है, जैसा कि पुस्तक इसे परिभाषित करती है, यानी अहंकार से मुक्त अवस्था। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति इन सीमाओं से, अपने डर और अज्ञान से ऊपर उठ जाता है। ये अपनी छोटी स्वार्थी पहचान के परे जाने की स्थिति है। तो ये एक मंजिल जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। सारांश ये नहीं बताता कि कोई यहाँ कैसे पहुंचे, उसकी विधि क्या है, पर इन स्तरों की पहचान करना ही शायद पहला कदम हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। इससे ये सवाल जरूर उठता है कि हम अपनी रिश्तों को कैसे देखें और समझें कि वो किस स्तर पर चल रहे हैं, अज्ञान में, भय में या प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या मेरे रिश्ते अज्ञान या भय पर टिके हैं, या उनमें प्रेम का वो तत्व है जिसकी बात ये पुस्तक कर रही है। बिल्कुल। जिक्र सारांश में है, कहा गया है कि अगर कोई रिश्ता सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए बनाया गया हो तो उसमें उम्मीदें और मांगे बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, अपेक्षाएं। और अंत में दुख ही मिलता है। ये भी बहुत आम अनुभव लगता है। हाँ, क्योंकि ऐसा रिश्ता कमी पर आधारित होता है, पूर्णता पर नहीं। आप किसी और से उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो आपके अंदर के खालीपन को भरेगा। आप खुद अधूरे हैं और दूसरे को अपनी पूर्ति का साधन बना रहे हैं। पुस्तक इसी को मायाजाल कहती है। ये एक भ्रम है कि कोई दूसरा आपको पूरा कर सकता है। सच्चा संबंध, जैसा यहाँ बताया गया है, इस मायाजाल से ऊपर उठता है। तो ये आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता का सवाल बन जाता है, खासकर भावनात्मक स्तर पर, कि हम क्यों हैं रिश्ते में। बिल्कुल। क्या रिश्ता इसलिए है क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, या इसलिए कि आप अपने आप में पूर्ण महसूस करते हुए उस पूर्णता को किसी के साथ बांटना चाहते हैं? सारांश का इशारा साफ तौर पर दूसरे विकल्प की ओर है। अकेलेपन से उपजा रिश्ता। हाँ, वो अक्सर उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। जब दूसरा आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता, और वो कर भी कैसे सकता है, तो निराशा और दुख होता है। ये लेन देन का रिश्ता बन जाता है, प्रेम का नहीं। तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी वाला। ये बातें काफी सोचने पर मजबूर करती हैं। और फिर एक और विचार आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि प्रेम को रिश्ता, अपेक्षा या उपयोग की वस्तु नहीं बनने देना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे पूजनीय मानने की बात कही गई है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि प्रेम को रिश्ता न बनने दे? क्या इसका मतलब है कि कोई संबंध ही ना हो? ये तो अव्यावहारिक लगता है। नहीं, जहां तक सारांश से समझ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते ही खत्म कर दिए जाएं, बल्कि ये कि प्रेम को रिश्तों के पारंपरिक ढांचे, उनकी सीमाओं, अपेक्षाओं और लेन देन में कैद ना किया जाए। अच्छा, मतलब उन दायरों में न बांधे। हाँ, हम अक्सर रिश्तों को एक तरह के अनुबंध की तरह देखते हैं। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे तभी मेरा प्रेम बना रहेगा। पुस्तक शायद इसी मानसिकता को चुनौती दे रही है। तो पूजनीय मानने का अर्थ है कि प्रेम को इतना ऊंचा, इतना पवित्र समझें कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया ना बनाए। जैसे हम किसी मंदिर में, हाँ, शायद यही भाव है। जैसे हम किसी पूज्य वस्तु का उपयोग अपनी मर्जी से नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही प्रेम को भी सम्मान दें, उसे किसी शर्त या उपयोगिता से ना बांधें। और इसी से जुड़ी एक और गहरी, थोड़ी मुश्किल बात सारांश में है। प्रेम में संबंध ऐसा हो जो अनुभव आधारित ना हो। अनुभव आधारित ना हो। हाँ, बल्कि स्वतंत्र, खाली और पूर्ण हो। ये समझना मुश्किल है, अनुभव आधारित ना हो। हमारे रिश्ते तो अनुभवों पर ही टिके होते हैं ना। अच्छे बुरे अनुभव ही तो रिश्ते की नींव बनाते हैं। सामान्य तौर पर तो ऐसा ही होता है। हम याद रखते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया, कैसा महसूस कराया, और उसी आधार पर भविष्य का व्यवहार तय करते हैं। हाँ,
लेकिन यहाँ शायद मतलब ये है कि ये प्रेम पिछले अनुभवों की छाया से मुक्त हो। ये न तो अतीत की मीठी यादों के सहारे जिए, न कड़वी यादों का बोझ उठाए। बिना किसी बैगेज के। हाँ, और न ही ये भविष्य की उम्मीदों या योजनाओं पर टिका हो कि आगे चलकर ऐसा होगा, मुझे ये मिलेगा। तो ये पूरी तरह से वर्तमान में जीना हुआ, हाँ। बिना किसी अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, एक तरह से माइंडफुलनेस जैसा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। स्वतंत्र मतलब शायद इन्हीं बोझों और अपेक्षाओं से आजाद। खाली शायद इसलिए कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई पूर्वाग्रह या धारणा नहीं है। ये बस है। बस है। और पूर्ण मतलब ये अपने आप में मुकम्मल है। इसे किसी बाहरी चीज से पुष्टि या मान्यता की जरूरत नहीं है। इसे किसी परिणाम तक पहुंचने की जल्दी नहीं है। ये प्रेम की बहुत ही सूक्ष्म और ऊंची समझ है। हाँ, वाकई। जो हमारे सामान्य रिश्तों की परिभाषाओं से बहुत अलग है और शायद इसीलिए समझने में चुनौतीपूर्ण भी है। बिल्कुल, ये सामान्य समझ से काफी परे है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा और सारांश के मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या निकल कर आता है? मोटी-मोटी बातें क्या है? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी एक व्यक्ति या रूप में मिलती है, बल्कि ये हमारी सच्ची प्रकृति, हमारा असली स्वभाव है, जिसे शायद हमने भुला दिया है या पहचानते नहीं। दूसरी, जिसे हम आकर्षण कहते हैं, जो स्वार्थ पर आधारित है, और जिसे पुस्तक प्रेम कह रही है, जो स्वार्थ रहित है। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम असल में अहंकार को मिटाने की दिशा में एक यात्रा है। अहंकार को मिटाने की यात्रा। और तीसरा शायद ये कि जो रिश्ते प्रेम की इस गहरी परिभाषा पर खरे नहीं उतरते, जो अज्ञान, भय या लेन-देन पर आधारित हैं, हाँ, उनमें कहीं न कहीं दुख, अधूरापन या बंधन का जोखिम हमेशा बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। वो टिकते नहीं, या टिकते हैं तो बोझ बन जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या गूढ़ लगे, वो सारांश के अंत में आती है। प्रेम में असली पूर्णता तब है जब व्यक्ति प्रेम या संपूर्णता के विचार से भी मुक्त हो जाए। हैं? प्रेम के विचार से भी मुक्ति? ये तो विरोधाभासी लगता है। मतलब प्रेम से भी आजादी? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये वापस उसी अहंकार के पूरी तरह घुल जाने वाले बात से जुड़ता है। अच्छा, कैसे? जब तक मैं प्रेम कर रहा हूं या मुझे प्रेम चाहिए, तब तक मैं तो मौजूद है ही, है ना? हाँ, है तो। शायद आखिरी अवस्था वो है जहां प्रेम करने वाला, कर्ता, प्रेम का विषय, कर्म, और प्रेम की क्रिया, इन तीनों का भेद ही मिट जाता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, सब एक। हाँ, प्रेम सिर्फ एक एहसास या रिश्ता नहीं रहता, बल्कि होने का, अस्तित्व का तरीका बन जाता है। वो इतना सहज, इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसे प्रेम कहने की भी जरूरत नहीं रहती। वो बस है। वाह, ये तो बहुत ही ऊंची बात है। तो आज हमने आचार्य प्रशांत की पुस्तक द लवर यू हैव बीन मिसिंग के सारांश के जरिए प्रेम की एक बहुत ही अलग, गहरी और शायद आध्यात्मिक परत को समझने की कोशिश की। हाँ, निश्चित रूप से एक अलग नजरिया है। ये यात्रा आकर्षण और स्वार्थ से शुरू होकर अहंकार के पिघलने, रिश्तों की पारंपरिक समझ को लांघने से गुजरते हुए अंत में प्रेम की अपनी परिभाषा से भी मुक्त हो जाने तक जाती है। ये निश्चित रूप से प्रेम पर एक बहुत आदर्शवादी नजरिया है। हाँ, ये प्रेम का एक दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष है जो रोजमर्रा के अनुभवों से काफी भिन्न लग सकता है। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अगर पुस्तक के अनुसार प्रेम हमारी सच्ची प्रकृति है, जिसे कहीं बाहर से हासिल नहीं करना, वो तो हम हैं ही, तो फिर हम मनुष्यों में उसे बाहरी व्यक्तियों, चीजों या स्थितियों में खोजने की इतनी तीव्र इच्छा या प्रवृत्ति क्यों होती है? हमारी ये निरंतर बाहरी खोज किस अंदरूनी कमी या भ्रम का संकेत है? हम क्यों ढूंढ रहे हैं जो हम पहले से हैं? वाकई, ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। क्यों हम बाहर ढूंढते रहते हैं? प्रेम के इन आयामों पर विचार करना निश्चित रूप से एक समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। आज की इस गहन पड़ताल में बस इतना ही।